घुटने में अगर आपको चोट लग गई है दोस्तों, तो आखिर कैसे उसका इलाज किया जा सकता है, क्या आप कर सकते हैं ताकि आपकी घुटने की चोट जल्दी ठीक हो जाए। आज हम इसी टॉपिक पर बात करेंगे। दोस्तों, घुटने में चोट बहुत तरीक़ों से लग सकती है, जैसा कि आप सब लोग जानते हैं। गेम खेलते हुए लग सकती है, रनिंग जंपिंग से लग सकती है, बाइक एक्सीडेंट्स में लग सकती है, आप घर पे आदमी फंस जाता है तब लग सकती है। अगर आपके घुटने में चोट लगी है तो सबसे पहले आपको रेस्ट, मतलब अगर घुटने में चोट लगी है तो डिपेंड करता है कितनी तेज़ चोट लगी है। अगर आपको लगता है कि आपकी हड्डी टूट गई है तो आप खड़े भी नहीं हो पाएंगे। इस कंडीशन में आदमी खड़ा भी नहीं हो पाता है, उसको लोग या उसके जो साथी हैं या एम्बुलेंस से उनको हॉस्पिटल ले जाया जाता है। पर अगर घुटने की चोट के बाद आप खड़े हो पा रहे हैं, चल पा रहे हैं, पर काफ़ी दर्द हो रहा है, सूजन आ रही है, तो हमें क्या करना चाहिए ताकि हमारी चोट जल्दी रिकवर हो। दोस्तों, सबसे पहले जब घुटने में चोट लगती है तो आपको ज़्यादा अपना घुटना हिलाना नहीं है, आपको धीरे धीरे खड़ा होना है। आप उसमें आइस पैक्स, अगर आप स्पोर्ट्स पर्सन हैं और गेम में खेलते हुए चोट लगी है तो जनरली स्टेडियम के अंदर और बाकी जो स्पोर्ट्स फैसिलिटीज़ होती है उसमें आइस पैक्स अवेलेबल रहते हैं, नी स्प्लिंट्स या ब्रेस अवेलेबल रहते हैं। तो आप आइस पैक लगाइए, आप नी स्प्लिंट या ब्रेसेस लगा सकते हैं ताकि आपके घुटने में ज़्यादा मूवमेंट नहीं हो। ज़्यादा जोर नहीं डालना है घुटने पे, धीरे धीरे चल के आपको अपने घर जाना है और उसके बाद आप किसी डॉक्टर से अपॉइंटमेंट लेने की ज़रूरत पड़ेगी आपको। अगर आपके घुटने में सूजन है, आपको लग रहा है कि चोट लगने के बाद आपका घुटना ढीला पड़ गया है, उनमें इसमें इनस्टेबिलिटी आ रही है या फिर कट कट की आवाज़ आ रही है, लॉकिंग हो रही है, तो आपके पास जो भी नियरेस्ट ऑर्थोपेडिक सर्जन है आप उनके पास जा सकते हैं और सर्जन घुटने को फिज़िकल एग्जामिन करके आपको पता लगाते हैं कि आखिर कौन से लिगामेंट की इसमें चोट लगी है। एक्सरे करवाना चाहिए, उससे मालूम लगता है कि कहीं कोई हड्डी में क्रैक तो नहीं है। कई बार एमआरआई सर्जन बोलते हैं, एमआरआई करानी चाहिए। 3 टेस्ला की एमआरआई अच्छी रहती है। अगर आपका 3 टेस्ला अवेलेबल नहीं है तो 1.5 टेस्ला की भी एमआरआई काफ़ी अच्छी इमेज देती है। उससे नीचे वाली टेस्ला की एमआरआई अवॉइड करें तो बेटर होगा, क्योंकि इतना अच्छी इमेज नहीं आती तो गलत रिपोर्टिंग हो सकती है। तो सबसे पहली बात है, आइस पैक्स बहुत ज़रूरी है, ज़्यादा घुटने को हिलाना नहीं है, वो ज़रूरी है। और आपको तुरंत डॉक्टर को दिखाना है 2 या 3 दिन के अंदर, बहुत ज़्यादा डिले नहीं करना है। एक बार एमआरआई की रिपोर्ट आ जाती है, अगर उसमें लिखा आता है कि एसीएल इंजरी है, पीसीएल इंजरी है, मेनिस्कस इंजरी है या एमसीएल या एलसीएल इंजरी है, तो डॉक्टर उन इंजरीज़ के हिसाब से आपको मैनेजमेंट बताता है। कुछ इंजरीज़ के अंदर आपको प्लास्टर या ब्रेस लगाना पड़ता है दोस्तों, जिसमें मेनली एमसीएल या एलसीएल या इस तरह की कोई बाहर वाले जो लिगामेंट आते हैं वो कई बार अपने आप हील हो सकते हैं, अगर वो ग्रेड 2 टीयर है या इनकम्प्लीट टीयर है। तो इस कंडीशन में आपको प्लास्टर लगा सकते हैं या फिर आपको ब्रेस लगा सकते हैं। अगर आपको सिर्फ लिगामेंट या मेनिस्कस की इंजरी है जिसके अंदर एमसीएल और एलसीएल की इतनी मेजर इंजरी नहीं आई है, तो इसमें ब्रेस या प्लास्टर लगाने से कई बार नुकसान हो जाता है, क्योंकि मसल वेस्टिंग होती है और नी के जाम होने का खतरा, फ्रीज होने का खतरा बढ़ जाता है। इस कंडीशन में आपको अपने घुटने को रोज़ मोड़ना है। आपको कुछ पर्टिकुलर रेगुलर एक्सरसाइजेस करनी होती है दोस्तों इंजरी के बाद, ताकि आपकी जो मसल्स हैं वो लूज़ नहीं हो। जनरली लिगामेंट और मेनिस्कस इंजरी के बाद बहुत जल्दी मसल वेस्टिंग है, मसल पतली पड़ने लगती है, अपनी जांघ की जो मोटाई है वो पतली पड़ने लगती है, क्योंकि मसल वेस्टिंग होने लग जाती है। ये नहीं हो, इसके लिए रेगुलर एक्सरसाइजेस करना बहुत ज़रूरी है। एक्सरसाइजेस कौन सी होनी चाहिए दोस्तों, वो आपको डॉक्टर बताते हैं, अपने मन से एक्सरसाइज मत कीजिए। तो अगर आपको लगता है कि आपके घुटने में चोट लगी है और उसमें इस तरह की समस्याएं आ रही है और आपने एमआरआई कराई है, उसमें भी लिखा हुआ आ रहा है, तो आप हमें अपनी एमआरआई भेज सकते हैं और मैं उसको डिटेल में स्टडी करके बताऊंगा कि आखिर अच्छा मैनेजमेंट क्या रहेगा। प्लास्टर लगाना चाहिए, ब्रेस लगाना चाहिए, नहीं लगाना चाहिए, घुटना मोड़ना है, नहीं मोड़ना है, कौन सी एक्सरसाइज करनी है, कितनी एक्सरसाइज करनी है, क्या इसमें सर्जरी की ज़रूरत है या हम इसे बिना सर्जरी के ठीक कर सकते हैं, अगर सर्जरी की भी ज़रूरत है तो कैसे हम सर्जरी से फटाफट रिकवरी कर सकते हैं। आप हमें अपने एमआरआई भेजिए और हम आपकी पूरी मदद करेंगे। हम रखें आपका ख्याल।